नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय स्वाति में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मायके में ननंद की दखल अंदाजी। तो चलिए सुनते हैं। संजना जब दुल्हन बनकर शादी में पहुंची तो सब उसे देखते रह गए। पति रोहन भी अपनी नजरें संजना से नहीं हटा पा रहा था। संजना जैसे ही पति रोहन के पास आकर बैठी, उसकी ननद आकांक्षा संजना के पास आकर बोली, इतना समय कैसे लग गया आपको भाभी? रोहन भैया करीब आधे घंटे पहले ही दूल्हे की कुर्सी पर आकर बैठ गए थे। आप कहाँ रह गई थी अब तक? संजना बोली, आकांक्षा दीदी, पार्लर वाली ने बहुत लेट कर दिया था। दरअसल वह मुझे तैयार करने जल्दी आने वाली थी, मगर उसे समय पर कैब या रिक्शा ना मिल पाने पर वह लेट पहुंची। आकांक्षा मुंह बनाकर बोली, अब रहने दो भाभी, यह बहानेबाजी आपकी। सब लोग बहुत देर से राह देख रहे थे आपकी। अपनी ननंद का चढ़ा हुआ मुंह देखकर संजना भी थोड़ी उदास हो गई। आज संजना और रोहन की शादी का रिसेप्शन था। संजना और रोहन की अभी एक दिन पहले ही शादी हुई थी। दूसरे दिन सुबह संजना उसके मायके पग फेरे की रस्म के लिए गई थी और शाम वहीं से वह तैयार होकर अपने मायके वालों के साथ रिसेप्शन पर पहुंची थी। अगले दिन जब संजना की सास सुमन जी ने अपनी बेटी आकांक्षा से कहा कि आज वह रस्म है जिसमें ननद अपनी भाभी का कोई भी सामान ले सकती है, तो आकांक्षा बहुत खुश हो गई और उसने संजना के मायके से आई हुई साड़ियों में से 2-3 साड़ियां उठा ली। सुमन जी बोली, बेटा तुम्हें सिर्फ एक साड़ी उठानी है। आकांक्षा बोली, जब भाभी को कोई ऐतराज नहीं है तो माँ आपको क्या ऐतराज है? संजना कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि आकांक्षा उसकी छोटी ननद थी और वह खुद अभी नई नई शादीशुदा थी। बुरा तो उसे लग रहा था क्योंकि आकांक्षा ने एक के बदले 3-3 साड़ियां उठा ली थी जो संजना की मां ने उसे बहुत प्यार से दी थी। आकांक्षा को खूब पैसे उड़ाने की आदत थी और वह घर की इकलौती बेटी होने के कारण उससे कोई कुछ कह भी नहीं पाता था और उसकी जिद के आगे सभी को झुक जाना पड़ता था। यह बात संजना पहले से जानती थी, इसीलिए संजना भी आकांक्षा से जल्दी कुछ कहती नहीं थी। आज भी आकांक्षा रोहन से बोली, भैया भाभी ने तो मुझे अपनी शादी का गिफ्ट दे दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया अब तक। रोहन बोला, अरे पगली, सब कुछ तेरा ही तो है, फिर भी तुझे क्या चाहिए बोल। आकांक्षा बोली, 5,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगी भैया। रोहन ने भी 5,000 रुपए तुरंत आकांक्षा के हाथ में रख दिए। रोहन भी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे। शादी के शुरुआती दिन तो कैसे बीते संजना को पता ही नहीं चला। संजना, उसकी ननंद आकांक्षा और सास सुमन जी सभी मिलकर घर के सारे कामकाज निपटा देते। अब आकांक्षा का कॉलेज भी शुरू हो चुका था, इसीलिए वह कॉलेज में व्यस्त हो गई थी। एक रोज जब वह कॉलेज से लौटी और उसने अपनी माँ को भाभी के साथ रसोई में काम करते देखा, वह बोली, माँ आप कब तक भाभी की मदद करती रहोगी? अब आपकी तो उम्र हो चली है। अब इस उम्र में घर का सारा काम भाभी के कंधों पर डालने का समय आ गया है माँ, और अब आपको आराम करना चाहिए। सुमन जी बोली, बेटा काम करने से तो हाथ पैर सलामत रहते हैं और शरीर भी काम करने से एक्टिव बना रहता है, इसीलिए मुझे काम करने से मत रोका कर। आकांक्षा जोर से संजना से बोली, भाभी आपको नहीं लगता आपको माँ को रसोई में आने से रोकना चाहिए? आखिर माँ ने पहले भी बहुत काम किया है, अब घर के सारे काम आपको अकेले ही करने चाहिए। संजना को आकांक्षा ने इतनी जोर से कहा कि संजना बेचारी इतना ही बोल पाई कि मैं घर का ज्यादातर काम संभाल लेती हूँ आकांक्षा दीदी, और मम्मी को आराम करने कहती हूँ, मगर आदतन मम्मी जी मेरी मदद करने आ जाते हैं। आकांक्षा अपनी माँ को अपनी कसम देते हुए बोली, आपको मेरी कसम मम्मी, अब से आपने भाभी की कोई भी मदद की हो तो। आकांक्षा वैसे भी कॉलेज से आकर पूरे दिन अपने कमरे में पसरी रहती और अब सुमन जी भी घर का कुछ काम नहीं करती थी। आकांक्षा अपनी माँ को भी अब कुछ भी काम करने नहीं देती थी। आकांक्षा दिन भर बस अपनी भाभी से सारे काम करवाती। दोनों माँ बेटी ने घर का एक भी काम ना करने की कसम खा रखी थी। बेचारी संजना दिन भर के काम से थक कर रात को ऐसे घोड़े बेचकर सोती कि सुबह उठने में भी लेट हो जाती।
पति रोहन भी संजना से कटे कटे रहने लगे थे और कहते, संजना तुम रात को इतनी थक जाती हो कि तुम्हें मुझसे बात करने तक का समय नहीं है, और यह कैसे रहने लगी हो तुम। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तुम्हारे बिखरे बाल और तुमसे आती मसालों की खुशबू से ही मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। मैं दिन भर काम करके थोड़ी देर तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मगर तुम्हें तो खुद की ही सुध नहीं है और तुम मेरे बारे में कहाँ सोचोगी। पति की नाराजगी से बचने के लिए अब संजना दिन भर थकने के बावजूद भी रात को रोहन के घर आने से पहले तैयार होती, ताकि रोहन को उससे कोई शिकायत ना हो। रोहन भी संजना को सजा सवरा देख खुश हो जाता और उसे अपनी बाहों में भर लेता। बेचारी संजना अभी ससुराल वालों के हिसाब से ढलती ही जा रही थी। सबके हिसाब से ढलती संजना ने एक दिन अपनी मां बनने की खुशी सबसे साझा की। सभी यह खबर सुनकर खुश तो हुए, मगर संजना की दिनचर्या वैसी ही रही जैसे पहले थी। रोहन, आकांक्षा और सास द्वारा कोई मदद नहीं मिलती थी। इसी तरह महीने गुजर रहे थे कि 7वें महीने में संजना की मां का फोन आया कि उसकी डिलीवरी वह मायके में ही करवाएगी। संजना मायके चली आई, जहां उसकी मां सुशीला जी ने उसका खूब ध्यान रखा। मायके आकर संजना को भी वह आराम मिला जो अब तक ससुराल में नसीब नहीं हो पाया था। यहाँ ससुराल में आकांक्षा और सुमन जी इतने कामचोर बन गए थे कि संजना के मायके जाते ही दोनों को नानी याद आ गई थी। दोनों ने मिलकर जैसे तैसे इतने महीने काम संभाला। संजना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और डिलीवरी के 2 महीने बाद सुमन जी के कहने पर संजना वापस ससुराल पहुंची। संजना के वापस आते ही दोनों माँ बेटी ने रसोई या घर के कामों को फिर से हाथ लगाना बंद कर दिया। अब तो बेचारी संजना का समय कैसे पूरे दिन काम और बच्चे को संभालने में उड़ने लगा, उसे खुद ही पता नहीं चलता था। एक दिन संजना अपने कमरे में अपनी बेटी को स्तनपान करा रही थी। आकांक्षा कॉलेज से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसके पिता किशोर जी भी वही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। संजना बोली, पापा आपने खाना खाया? किशोर जी बोले, नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी मुन्नी को दूध पिला रही होगी, वह कहकर गई है। पापा आप बैठो, मैं थोड़ी देर में आपको आकर खाना परोसती हूँ। चल अच्छा हुआ तू आ गई, अब तू ही मुझे खाना परोस दे। आकांक्षा गुस्से में बोली, पापा भाभी को इतनी अक्ल नहीं कि आपको खाना देकर अंदर मुन्नी को दूध पिलाने जाए। आप यहाँ भूखे बैठे हैं और वह महारानी अंदर मुन्नी के साथ आराम फरमा रही होगी। किशोर जी बोले, बेटा क्यों तिल का ताड़ बना रही हो? तुम आ गई हो तो तुम भी खाना खा लो और मुझे भी खाना परोस दो। तुम्हारी मम्मी आज कीर्तन में गई है, वरना वही खाना परोस देती। तुम तक भी बात नहीं आती। आकांक्षा बोली, मैं अभी कॉलेज से आई हूँ पापा, मैं भी थक कर घर आती हूँ और घर के कामों का जिम्मा भाभी का है, मेरा नहीं। उतने में संजना मुन्नी को गोद में लिए अपने कमरे में से बाहर निकली तो आकांक्षा भड़क कर बोली, भाभी पापा यहाँ भूखे बैठे हैं और आप अंदर जाकर मुन्नी का पेट भर रही हैं। संजना को भी यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोली, दीदी मुन्नी अभी बहुत छोटी है, वह बिल्कुल भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह भूख के कारण जोर से रो रही थी, इसलिए पहले उसको दूध पिलाना जरूरी था और बाहर आकर मैं पापा जी को खाना परोस ही रही थी। आप इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? आकांक्षा बोली, भाभी वैसे भी मैं देख रही हूँ जब से मुन्नी घर में आई है आपका पूरा ध्यान मुन्नी पर ही लगा रहता है। आपको तो सिर्फ अपने पति और अपने बच्चे से ही मतलब रह गया है। हम लोग तो बस नाम के इस घर में रहते हैं। संजना जितना सहती जा रही थी, आकांक्षा उतना ही बोलते जा रही थी। आज संजना से चुप ना रहा गया। वह बोली, दीदी मैं अकेले पूरे घर का काम संभालती हूँ, मेरी बच्ची की देखभाल भी मैं ही करती हूँ। माँ जी मेरी हर काम में मदद करती थी, वह भी आपने बंद करवा दी। इतना सब करते हुए भी आपको हमेशा मैं ही गलत क्यों लगती हूँ? आप भी तो सिर्फ कॉलेज जाकर ही आई हैं, कहीं से कोई पहाड़ तोड़कर तो नहीं आई हैं जो इतना थक गई हैं। एक अपने लिए खाना भी आपसे लिया नहीं जाता, तो सोचो मैं कैसे दिन भर इतना काम करती हूँ। आकांक्षा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई और उसने अपनी भाभी से बातचीत करना बंद कर दिया। सुमन जी जब कीर्तन से आई तो उन्हें किशोर जी ने सारी बात बता दी। सुमन जी अपनी बहू संजना के पास आकर बोली, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने आकांक्षा की बातों में आकर तुझ अकेली जान पर पूरा काम छोड़ दिया, मगर आज से मैं तुझे सारे कामों में मदद करूंगी। थोड़े ही दिनों बाद आकांक्षा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया और उसकी शादी भी तय हो गई।
संजना आकांक्षा से बोली, दीदी आप कुछ ही दिन बाद यह घर छोड़कर चली जाएंगी और मैं नहीं चाहती कि आप मन में मेरे प्रति कुछ नाराजगी लेकर जाएं। पुरानी सारी बातों को भूल जाइए और नई शुरुआत कीजिए। आकांक्षा भी दिखावे के लिए भाभी संजना के गले लग जाती है, मगर अब भी भाभी के प्रति उसके मन का मैल गया नहीं था। संजना आकांक्षा की शादी में उसकी खरीदारी में खूब मदद करती है और आकांक्षा की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। शादी के 4 महीने बाद आकांक्षा पूरे 1 महीने के लिए मायके रुकने आती है। सुमन जी बोली, बेटा तेरी सास और दामाद जी सब कैसे हैं? आकांक्षा बोली, मम्मी सब बहुत अच्छे हैं। मेरी सास से तो मेरी खूब पड़ती है और आपके दामाद तो मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते। मैं खूब अच्छे से मेरा घर संभाल रही हूँ, जिस वजह से मेरी सास और मेरे पति मुझसे बहुत खुश हैं। यह सब सुन संजना को भी खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ, आकांक्षा दीदी ससुराल में रच बस गई, वरना वह तो उसके गुस्से से भली भांति वाकिफ थी। कभी कभी संजना यही सोचती कि आकांक्षा दीदी के पैसे उड़ाने और गुस्से की आदत से कहीं उनके ससुराल में उनकी अनबन ना हो जाए। एक दिन उसने रोहन को संजना पर चिल्लाते हुए सुना, मेरे ऑफिस की फाइल मैंने तुम्हें कल संभालने दी थी संजना, कहाँ है वह फाइल? संजना बोली, आप चिल्ला क्यों रहे हैं, यही कबाट में ही तो रखी है। रोहन फिर चिल्लाकर बोला, यदि मैंने तुम्हें कल फाइल संभालने दी थी तो तुम्हारा फर्ज बनता है आज तुम वापस मुझे वह फाइल निकाल कर दो। ऑफिस की फाइल ऑफिस में ही अच्छी लगती है, कबाट में नहीं। उतने में वहां आकांक्षा आकर बोली, क्या भाभी आप भी? मैं तो हमेशा मेरे पति के ऑफिस जाने से पहले ही उनकी सारी चीजें रेडी रखती हूँ ताकि वह कभी भी ऑफिस के लिए लेट ना हो। और एक आप हैं, देखिए भैया ऑफिस जाने में आज कितना लेट हो गए। रोहन ने गुस्से में घड़ी की ओर देखा और फिर संजना को गुस्से से देखकर बोला, तुम बस घर और मुन्नी को संभालो, मेरे काम समय पर मत करो बस। थोड़े दिनों बाद संजना अपनी सास और ननंद के लिए चाय बनाकर ले जा रही थी, तब उसे कमरे के बाहर आकांक्षा की आवाज आई, देखो ना मम्मी, भाभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं करती और कितना कम बात करती है, लगता है अब तक वह पुरानी बातों को भुला नहीं पाई है। उस दिन के बाद सुमन जी भी संजना से कटी कटी रहने लगी। उन्हें लगने लगा कि संजना उनकी बेटी के आने से खुश नहीं है। यहाँ संजना सख्ते में आ गई, क्यों आकांक्षा हम सभी में दरार डाल रही है? और आकांक्षा को मायके आए भी तो 1 महीने के ऊपर हो गया है, वह अब तक अपने ससुराल वापस क्यों नहीं जा रही है? और यहाँ रहकर कभी अपने भाई भाभी में तो कभी हम सास बहू में दरारें डाले जा रही है। संजना सच्चाई जानने के लिए एक दिन मुन्नी को लेकर आकांक्षा के ससुराल पहुंच गई। वहां जाकर वह आकांक्षा की सास नमिता जी से बोली, नमस्ते आंटी, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं, कैसी हैं आप? नमिता जी बोली, बहू के बिना कैसी रहूंगी बेटा, तुम सुनाओ तुम सब कैसे हो? और मेरी बहू कैसी है? वह तो यहाँ से रूठ कर ऐसे गई है मानो कभी आएगी ही नहीं। संजना बोली, ऐसा क्या हो गया है आंटी? नमिता जी बोली, बेटा रोज देरी से उठती थी तुम्हारी ननद, जिस वजह से मेरे बेटे को रोज ऑफिस जाने में देरी हो जाती थी। एक दिन मेरे बेटे ने उसे टोक दिया और कहा कि थोड़ा जल्दी उठा करो आकांक्षा, मगर वह नहीं जानता था कि आकांक्षा इतना गुस्सा हो जाएगी। मुझसे भी हमेशा तुनक कर बात करती है आकांक्षा। उसकी फिजूल खर्ची की आदत से परेशान होकर एक दिन मेरे बेटे ने सिर्फ उसे फिजूल खर्ची करने से मना करते हुए कहा, अब से मैं तुम्हें फिजूल खर्ची करने पैसे नहीं दूंगा। तब से बहू ने घर में हंगामा मचा दिया और कहने लगी, मैं ही मेरे बेटे के कान भरती हूँ और मत दो तुम लोग पैसे, मेरे मायके में मेरा भाई मुझे खूब पैसे देता है। ऐसा बोलकर वह मायके चली गई। सारी सच्चाई जानकर संजना के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने घर जाकर सारी सच्चाई सुमन जी को बताई। सुमन जी ने आकांक्षा से पूछा तो आकांक्षा ने सारी बातों से पल्ला झाड़ दिया और बोली, मम्मी भाभी मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है। संजना बोली, मम्मी जी आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद आकांक्षा की सास से पूछ लीजिए। सुमन जी आकांक्षा की सास को फोन लगाने ही जा रही थी कि आकांक्षा फोन अपनी मम्मी के हाथ से छीनकर बोली, मम्मी यह सब बातें सच है, मैं ससुराल से झगड़ा करके आई हूँ। सुमन जी बोली, आकांक्षा तुम कभी सुधर ही नहीं सकती, शायद मैं ही गलत हूँ जो हर बार बेटी की बातों में आ जाती हूँ। तुम पहले भी यहाँ सब खेल खेल चुकी हो और फिर ससुराल से भी झगड़े करके आ गई और अब फिर यहाँ हम सास बहू में तो कभी रोहन और संजना में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही हो। माँ की यह सारी बातें सुन आकांक्षा की आंखों में आंसू बह निकले।
संजना बोली, दीदी आपकी यह सारी हरकतें आपका भविष्य खराब कर सकती हैं, इसीलिए अब भी सुधर जाइए, देर नहीं हुई है। आकांक्षा को इस बार दिल से अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने सभी से माफी मांगी और वह वापस अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, कुछ नंदे ना तो अपने मायके में अच्छे से रहती हैं और ना ही ससुराल में। मायके में अपनी माँ और भाभी के बीच क्लेश करवाती है और ससुराल में भी क्लेश ही करती हैं, मगर जताती ऐसे हैं कि उनसे होशियार दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए समय रहते उनको सुधर जाना चाहिए, वरना उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, आपको अगर ऐसे ही रोज रोज नई नई कहानियां सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।